स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी ऐसी स्टोरी दिखाते रहते हैं कि जो आपके भी मन को अच्छी लगे, और ऐसे ही हम आज पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी में, जहां पर आप देख सकते हैं ये हनुमानगढ़ी मंदिर का जो मुख्य द्वार है, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। और आपको बता दें कि ये मंदिर भी कहीं ना कहीं कैची धाम से रिलेशन, क्योंकि जब बाबा कैची धाम वाले आए थे सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर जो रेल की लीला बताते हैं वो की थी, और रेल की लीला करके वो यहीं पे रुके और झोपड़ी बना के रहने लगे। लेकिन इसके बाद वो कैची धाम गए और कैची धाम जाके आज लोगों के लिए चमत्कार कर रहे हैं, और चमत्कार को ही कहीं ना कहीं नमस्कार है, इसलिए दूर ही दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं कि जो दर्शन करने आए हैं लोग, वो लोग भी हैं, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। विक्रम सिंह सोलंकी। आप यहाँ पे आए हैं संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर पे, कैची धाम का ही ये दूसरा रूप है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या इसकी विशेषता है? वो हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए। हनुमान जी का मंदिर है। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे। महाराष्ट्र औरंगाबाद से आए हैं। महाराष्ट्र औरंगाबाद। आपने सुना था पहले इस मंदिर के बारे में? हाँ, सुना था। पहले भी आए हैं? कैची धाम, हाँ, बाबा जी का सुना था, और यहाँ आना था, मेरे पति को आना था, मेरे बच्चों को आना था। मेरी मन्नत थी यहाँ उनको दर्शन के लिए लेके आऊँ। जी, अच्छा, मन्नत मांगी थी कि दर्शन के लिए आप आए हैं यहाँ? पहले आई मैं, दर्शन को आई पहले। तो मनोकामना आपकी पूरी हुई है? नहीं, अब पहले बार आई मैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मन को कैसे मिल रहा है? जैसे आप महाराष्ट्र जैसे महानगर से आए हैं, महाराष्ट्र में इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह है और यहाँ पे फ्रेश एयर है, तो इस क्या संदेश देना चाहेंगे आप महाराष्ट्र की जनता को? यहाँ पोल्यूशन बहुत अच्छा है, शांति है, मन को शांति मिलती है, और बाबा जी इसलिए यहाँ आए होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हनुमान मंदिर। कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है कि हनुमान संकट मोचन सबका संकट दूर करते हैं, इसलिए हम यहाँ आए। संकट मोचन हनुमान सबके संकट दूर करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और कहीं ना कहीं अगर जो वातावरण की आप बात करें तो बिल्कुल शुद्ध वातावरण है, बिल्कुल फ्रेश एयर है यहाँ पे। कभी भी किसी भी बीमारी का और किसी भी संकट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर जो है हनुमानगढ़ी में है और संकट मोचन हनुमान जी का ये मंदिर है, और सारे संकट यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या इस मंदिर की विशेषताएं हैं, क्या इसकी मान्यताएं हैं? तो आइए बात कराते हैं मंदिर के जो महंत हैं उनसे कि उनका क्या कहना है इस मंदिर के बारे में और कैची धाम बाबा के बारे में। तो आपको दिखाया हनुमानगढ़ी में हम पहुंच चुके हैं, और हनुमान जी का बहुत भव्य मंदिर हमने आपको दिखाया, जिसकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। और कहा जाता है ये कैची धाम जो बाबा हैं उनसे भी यहाँ पे रिलेशन है इस मंदिर का, हनुमानगढ़ी का। और कैची धाम बाबा जो है, आप सभी को पता है कि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी भी उनके साथ चलते थे। तो क्या है पूरी बात, हम पूरी जानकारी लेने के लिए आए हनुमानगढ़ी के बारे में। हमारे साथ यहाँ के महंत हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये हनुमानगढ़ी और कैची धाम का क्या कनेक्शन? दोनों धाम बाबा नीम करोली द्वारा बनाए गए हैं। सबसे पहले बाबा जब कुमाऊं में आए तो सबसे पहले यहीं आए थे 1950 में, जब बाबा ने नीम करोली में ट्रेन रोकने की लीला करी थी। उसके बाद बाबा सीधे इसी पहाड़ में आए, मनोरा पहाड़ कहते हैं इसको, मनोरा रेंज कहते हैं। और यहाँ पे आके सबसे पहले अपने इस जगह को छांटा और यहाँ कुटिया बनाई। फिर धीरे धीरे यहाँ मंदिर को स्थापित, सबसे पहले हनुमान, छोटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, फिर शिव जी और रामचंद्र जी का पूरा जो मंदिर, ये प्रांगण आप जो जितना है आपने दर्शन किए होंगे, सब बाबा नीम करोली द्वारा ही बनाए गए हैं। और सन 50 से 60 तक बाबा यहाँ रहे। 60 के बाद फिर बाबा ने यहाँ से अपना आगे भूमियाधार, हमारा दूसरा धाम पड़ता है, 60 में बाबा ने भूमियाधार मंदिर बनाया। फिर वहाँ से 62 में बाबा फिर कैंची में, हमारे जहाँ इतना बड़ा आश्रम है हम लोगों का, वो कैंची में वहाँ पे आश्रम बनाना शुरू किया। अभी आपने एक जिक्र किया है ट्रेन लीला, वो ट्रेन लीला क्या थी? वो सर्वविदित है सब। जब महाराज एक बार वहाँ नीम करोली में फर्स्ट क्लास में बैठ गए थे, अंग्रेज़ों का समय था,
तो टिकट नहीं था, बिना टिकट के बैठ गए। तो लोगों ने उनको, वहाँ के जो टीटी थे उन्होंने निकाल दिया, उतार दिया उनको। तो फिर वो ट्रेन चली नहीं किसी भी तरीके से। बहुत कोशिश करी, कैसे इंजन देखा, सब कुछ चेक किया, चला ही नहीं ट्रेन। तो फिर वहाँ के जो सयाने लोग थे उन्होंने कहा कि भैया आपने बाबा जी को उतार दिया है, इनकी प्रार्थना करो, नहीं तो ट्रेन चलेगी नहीं। तो तब उन्होंने बाबा जी को काफ़ी मनाया। अब जैसे ही बाबा ने चलाने रखे तो ट्रेन स्टार्ट हो गई। फिर बाबा वहाँ जो चल गए, बाबा गए नहीं ट्रेन में, लेकिन फिर वो ट्रेन चल गई थी। उनकी पहली लीला थी जो सर्वविदित हुई। लेकिन उसके बाद बाबा फिर यहीं आ गए थे सीधे। घंटों के लिए लेट हुई थी या नहीं, चली नहीं ट्रेन, मतलब लेट नहीं हुई, चली नहीं, मतलब कि इंजन देख लिया, चेक कर लिया, ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो बाबा को निकाल यानी कि दिया। बाबा का चमत्कार वहाँ पे भी। उसके बाद क्या ऐसे बाबा के चमत्कार हुए कि जो आज भारत में नहीं बल्कि बाहर भी बाबा की जो एक विख्यात है वो पहुँच चुकी है, और बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दराज से भी बहुत सारे लोग आते हैं। बाबा की लीलाएँ कहूँगा, चमत्कार तो लीलाएँ। बाबा जब शुरू में कैंची आश्रम में यहाँ पे रहे तो उस समय से अपने भक्तों की अपनी लीलाएँ दिखाते थे, सब अलौकिक होती थी। अब तो उसके बारे में काफ़ी लोग जान भी गए हैं आपकी यूट्यूब में सबके, क्योंकि जो भी लिटरेचर था बाबा के संबंध में काफ़ी आ चुका है। तो ऐसे कितने ही जैसे जिसके बारे में पूर्व अनुमान कर लेना, एक समय में दो दिखना, ऐसी बहुत सी अनगिनत लीलाएँ हैं बाबा जी की। और लोगों के कष्ट को हरना, मन में आपके एक प्रार्थना आ रही है तो बाबा ने द्वारा सुन लेना, ऐसे कितना अनेक लीलाएँ हैं बाबा की, जिसके वजह से आज पूरा विश्व जो है, और बाबा कहते भी थे एक समय ऐसा आएगा कि पूरा विश्व जो है कैंची मंदिर में आएगा। आज जो हो भी रहा है कैंची में लीला, ये बाबा के पहले कहे हुए शब्द हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि कैंची में पूरा विश्व जो है कैंची में समा जाएगा करके। तो आज देखिए वही आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से पूरा विश्व में, पूरे विश्व में आज महाराज की लीला की पहले भी रहा बाबा ने, पहले ही बड़े बड़े जो भक्त थे महाराज के वो आते हैं, आए थे तब भी, अभी भी आते हैं। तो सबको मतलब यह है कि बाबा निराश नहीं करते। बाबा जिसकी जो मनोकामना लेके आता है, जो इच्छा लेके आता है, बाबा सबकी पूरी करते हैं। पहले जब शुरू का समय था कम लोग आते थे, आज इतना बाबा के भक्त आ रहे हैं। और एक तरह से भी कह सकते हैं बाबा सबको थोड़ी इंतज़ार करवाते हैं। जिस वक्त भी जिसका बाबा के दरबार में कॉल होता है वो फिर बाबा के द्वारा कैसे न कैसे वो आ ही जाता है। उसको सालों से प्रोग्राम बनाएगा, नहीं आ पाएगा, अचानक उसको कॉल आएगी तो अचानक वो फिर सीधा अपनों के अच्छे आश्रम में ही पाता है। ये तो बात हमने भी आजमाई है, क्योंकि काफ़ी पिछले समय से हम बाबा कैंची धाम के दर्शन करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हुआ, और अचानक से हमारा भी आना हुआ। तो ये तो चमत्कार हम भी बयां कर सकते हैं आपको। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बाबा हैं, मूलभूत कहाँ के थे और यहाँ पे आए हैं या यहीं से थे, और समाधि कैसे ली? बाबा उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, फैज़ाबाद जो पड़ते अकबरपुर, वहाँ के बाबा जी की पैदाइश वहाँ पे थी। उसके बाद बाबा ने फिर अपनी जो तपस्या वो करी, नीप करो एक जगह पड़ती है बाबा ने, वहीं पे मैनपुरी में पड़ता है वो, फर्रुखाबाद में। वहाँ पे रहे बाबा ने, वहीं पे अपना एक गुफा थी उसमें तपस्या करी। और उसके बाद फिर जब ये याला समय पूरा हो गया, फिर मैं आपको पूर्व में बताया जैसे ट्रेन रोकी, उसके बाद फिर बाबा सीधे कुमाऊँ में यहीं आए। सबसे पहले नैनीताल आए। तो नैनीताल में आके बाबा ने यहाँ पे सारी हनुमान का मंदिर बनाना, फिर कैंची बनाना, फिर कागड़ी घाट बनाना, वृंदावन बनाना। फिर यहीं से बाबा ने कैंची से जितने भी हमारे आश्रम में, लखनऊ में हैं, दिल्ली में हैं, बहुत जगह तो यहीं से बनाए। और समाधि बाबा जी ने वृंदावन में ली थी 1973 में। बहुत से लोगों का मानना यह है कि हनुमान जी के अवतार हैं कैंची धाम बाबा। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और कहीं कोई संदेह नहीं है कि बाबा जी की जितनी भी लीलाएँ हैं सब हनुमान स्वरूप ही हैं। क्योंकि हमारे उसमें धर्मग्रंथ में है भी कि हनुमान जी कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में सबसे ज़्यादा सार्थक हैं, सब ज़्यादा हमारे करीब हैं और सबकी प्रार्थना सुनते हैं। उसी हनुमान जी का एक बाबा उस रूप में, हनुमान जी बाबा के रूप में, एक रूप उनका हनुमान जी का ही रूप है बाबा जी का। क्योंकि जितनी भी इनकी लीलाएँ हैं, जैसे उनका बहुत से भक्तों को उन्होंने उस रूप में दर्शन भी दिए हैं, हनुमान जी के रूप में दिए हैं। बहुत सी अलौकिक कहाँ उनकी लीलाएँ हैं जो भक्तों के साथ करी हैं, जिससे मतलब वैसे तो देखिए ना, भगवान को प्रत्यक्ष प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनको भी बाबा ने अपना रूप दिखाया, अपनी लीला दिखाई, वो सब स्वयं ही जानते। कभी आप उनके बारे में पढ़िए, जानिए, उन लोगों से सुनिए जिन्होंने बाबा के बारे में जाना है। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ आपको आज जो हो रहा है कि एक दीक्षित जी वहाँ करते थे, बाबा के बड़े परम भक्त थे। तो उन्होंने पूछा एक बार बाबा से, बाबा आखिर हैं क्या, आपकी लीला क्या है? तो उन्होंने कहा कि जिस दिन लोग मेरे बारे में जान जाएंगे उस दिन मेरे शरीर का एक एक रोए निकाल ले जाएंगे। तो बाबा का रूप इतना बड़ा रूप था। और अगर आप आज की तारीख में बाबा के इन शब्दों का अवलोकन करें,
मूल्यांकन करें तो देखिए आज वही हाल तो हो रहा है कैंची में। जो लोग बाबा के बारे में जान रहा है तो कैसे कैंची पहुँचें, कैसे बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करें और कैसे हम बाबा जी का मतलब उनकी आशीर्वाद के छाए में आ जाएं। आज एक होड़ जैसी लगी हुई है पूरे विश्व में, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहीं इंडिया में है। लोग कहाँ, आपको बड़ा ताज्जुब होगा, हम तो यहीं से जुड़े लोग हैं कि साउथ के लोग जनरली नहीं तो हमारे वहाँ नॉर्थ में कम ही आते हैं हमारे संतों को जारी होगा। लेकिन देखिए इसमें आप ताज्जुब करेंगे कि कितना साउथ से आदमी आ रहा है, बेंगलोर से, केरला से, विशाखापट्टनम से, कहाँ कहाँ से आदमी दर्शन के लिए आ रहा बाबा के। तो बाबा की लीला में से सारे लोग अभिभूत हैं, सब लोग आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये तो लीलाओं की बात हो गई, लेकिन बहुत से हम धार्मिक स्थलों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। लेकिन कैंची धाम हम गए, वहाँ पे देखा है कि जो प्रसाद का डब्बा है वो खोल के, यानी कि प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण? अब ऐसा ना भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, वो संभव नहीं है। आप कहीं भी जैसे जो हमारे बड़े मंदिर हैं वहाँ पे इतनी भीड़ में अगर हम एक आदमी का प्रसाद चढ़ाने लग जाएंगे तो अभी जो देख रहा हूँ अब इतना समय लग रहा है, फिर तो मेरे ख्याल शाम तक आधी लाइन भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो उसमें ये रहता है कि कम से कम हम चढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, फिर आदमी ये भी करो। तो इसमें ये था कि आप अपना, अब उसका वही अर्थ है कि बाबा देखिए ना, वैसे भी पंडित चढ़ाए या हम चढ़ाएं या आप सुनो, मतलब तो है बाबा जी को दर्शन कराने का ही है। बाबा जी ने दर्शन कर लिए, उनकी कृपा मिल गई। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है, वो सिर्फ समय भीड़ मतलब पूरी इस समय जो काफ़ी दर्शनार्थी आने लगे ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। अच्छा, दर्शन करने के लिए कोई विशेष उपाय, बाबा के जो जल्दी मनोकामना पूरी हो, कुछ विशेष ऐसा कुछ है मंत्र या विशेष उपाय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बाबा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही, कहीं पर कोई ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा करिए, योग करिए, ध्यान करिए। बाबा सीधे हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान जी का रूप माना जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं बाबा जी के नाम से। और बाकी बस बाबा जी की बात कहते थे, लोगों में प्रेम बांटो, अच्छे सदगत से बने रहो, ईमानदारी से काम करो, भगवान सहज आपको सरलता से मिल जाएगा आपको। ये जितने मतलब कोई बाबा ने कोई ऐसा नियम नहीं बताया, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं कही जिससे कि हाँ ये मंत्र देना जब वो करना, बाबा ने कहीं ऐसी इन बातों का जिक्र ही नहीं किया कहीं शुरू से आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो सुना आपने कि बाबा नीम करोली सब बोलते हैं, लेकिन असली नाम है निब करोली। नीम करोली बाबा जो है, अगर जो श्रद्धा और सच्चे भाव से जाएं तो उनके उसमें कोई भी ना तो मंत्र का है ना योग ध्यान का है, सिर्फ और हनुमान का 40 का, क्योंकि हनुमान के रूप माने गए नीम करोली बाबा। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज में, लाते रहेंगे इसी तरीके की धार्मिक और भी खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।